2 बजे तक जलसा होने के बाद उन्हीं घरों से आप हजरात ने डीजे निकलते हुए देखे होंगे। अब फैसला क्या किया जाए कि आप रहमान वाले हैं या शैतान वाले हैं। अगर रहमान वाले होते तो रहमान का ही कहना मानते, फिर शैतान के बताए हुए रास्ते पर आप हजरात क्यों चलते। यकीनन कहीं ना कहीं आपके ईमान के अंदर कमजोरी मौजूद है और आपका ईमान कहीं ना कहीं कमजोर है, जिस वजह से आप लहवुलईब की तरफ माइल हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी कौम को अक्ल सलीम अता फरमाए। जिस दिन हमारी कौम को अक्ल शूर हासिल हो गया, वो दिन हमारे लिए कामयाबी का दिन होगा। क्या आप हजरात ने मक्के की तारीख नहीं पढ़ी? क्या आप हजरात ने मदीने की तारीख नहीं पढ़ी? हजरात, कामयाब होने के लिए मालो दौलत की जरूरत नहीं होती, बल्कि कामयाब होने के लिए अल्लाह की रहमत की जरूरत होती है। मैदान बद्र की तारीख उठाकर देखो, मैदान बद्र की तारीख तुम्हें बताएगी कि कामयाब होने के लिए असलाहा जरूरी नहीं होता, बल्कि कामयाब होने के लिए अल्लाह की जात पर यकीन जरूरी होता है। क्या वजह थी कि 313 मुजाहिदीन इस्लाम मैदान बद्र में उतरे। उन्हें बहकाने वाले भी बहुत थे, उन्हें बरगलाने वाले भी बहुत थे। हजरात, उन्हें राह रास्त से हटाने की कोशिश करने वाले भी बहुत से लोग मौजूद थे, लेकिन उनका अज़्म देखो, यकीन देखो। नंगे पैर मैदान बद्र में आ गए, बगैर साजो सामान के मैदान बद्र में आ गए, भूखे पेट लेकर के मैदान बद्र में आ गए। और जिन लोगों से मुकाबला करने के लिए आए हैं उनकी तादाद कम नहीं बल्कि ज्यादा है। एक तरफ 313 मुजाहिदीन इस्लाम नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुशरिकीन मक्का की तादाद 1000 है, जो इस अज़्म इरादे के साथ मक्के से निकल करके आए थे कि आज मदीने की ईंट से ईंट बजा देंगे, मोहम्मद के गुलामों को सफाई हस्ती से मिटा देंगे, मोहम्मद के गुलामों का खात्मा कर देंगे। अब रूए जमीन पर कलमा पढ़ने वाला एक भी शख्स बाकी नहीं रहेगा। क्या अज़्म लेकर के वो लोग आए थे मक्के की सरजमीन से, चिंगारते हुए वो लोग आए थे। हजरात, शराब नोशी करते हुए वो लोग आए थे, लहवो लाइफ में डूबे हुए वो लोग आए थे, ताकत के नशे में चूर होने के बाद में वो लोग आए थे। लेकिन मुस्तफा जारे रहमत के चंद गुलाम निकले थे मदीनतुल मुनव्वरा से बेआसरा, बेसाजो सामान। किसी के पास लड़ने के लिए तलवार नहीं है, किसी के पास सीना ढकने के लिए जिरह नहीं है, किसी के पास सर की हिफाजत करने के लिए खोद मौजूद नहीं है। बेसरो सामान मदीनतुल मुनव्वरा से निकले और हजरात मैदान बद्र में आ गए। अब मुकाबला एक का एक से नहीं था, बल्कि मुकाबला एक का 4 से था। लेकिन मैदान बद्र की तारीख गवाह है कि जब मुजाहिदीन इस्लाम मैदान बद्र में आए और मैदान बद्र में आने के बाद में उनका मुकाबला मुशरिकीन मक्का से हुआ, तो हजरात बेसरो सामान आने वालों के अज़्म का आलम यह था, बेसरो सामान आने वाले मुसलमानों के यकीन का आलम यह था, बेसरो सामान मुसलमानों के आने के तकिए का आलम यह था कि वो सामान पर भरोसा नहीं कर रहे थे, खुर्दोनोश पर भरोसा नहीं कर रहे थे, ग़िज़ाओं पर भरोसा नहीं कर रहे थे, हालात पर भरोसा नहीं कर रहे थे, दुनियावी ताकत पर भरोसा नहीं कर रहे थे, बल्कि वो अल्लाह की रहमत पर भरोसा कर रहे थे। उनके हजरात यकीन का आलम यह था कि वो जब मैदान बद्र में आकर के डटे थे, तो अल्लाह की कसम किसी के हाथ में अगर लड़ने के लिए तलवार नहीं थी तो वो खजूर की टहनी हाथ में लेकर के आ गया। लेकिन वो खुद बयान करता है कि खजूर की टहनी मेरे हाथ में थी और मेरा मुकाबला जब मुशरिकीन मक्का से शुरू हुआ तो आलम यह था कि जहां हजरात तलवार की काट काम नहीं कर रही थी, वहां खजूर की टहनी की काट काम कर रही थी। एक दो मुशरिकीन को नहीं बल्कि कई मुशरिकों को हजरात मौत के घाट उतारा गया खजूर की टहनी के जरिए से। मेरे यकीन और ईमान में ये कहा था कि जब अल्लाह की रहमत पर यकीन कामिल होता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे खजूर की टहनी से तलवार की काट का काम ले लिया करते हैं। और ये सब कुछ तभी मुमकिन होता है जब अल्लाह की रहमत पर भरोसा होता है। नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जनाब राशिद रजा मरकजी बरेली शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। आइए राशिद भाई, इस्तकबाल है आपका रवा बुजुर्ग की सरजमीन पर। ये नौजवान तबका
आपका शिद्दत से मुंतजिर था। अल्लाह तबारक व तआला आपके आने को हमारी बस्ती के लिए कामयाबी की जमानत बनाए। इधर जलसा बहुत अच्छे वक्त से शुरू हुआ है और इंशाअल्लाह प्रोग्राम टाइम टू टाइम चलेगा जैसा वक्त मुकर्रर किया गया है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। अभी तक जो नौजवान इधर उधर खड़े हुए हैं वो बहुत जल्द आकर के हजरात जलसागाह की जीनत बने। थोड़ी देर आप हजरात मुझे बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद में राशिद रजा मरकजी का वो मखसूस लबो लहजा और मुमताज लबो लहजा जो सिर्फ यहाँ की सरजमीन पर नहीं बल्कि मुकम्मल हिंदुस्तान में बड़ा मशहूर और मकबूल लहजा है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप हजरात उनको समाप्त करेंगे। मुख्तसर से वक्त में आप हजरात मुझे बर्दाश्त कीजिए। आज के वक्त में यही तो रोना रो रहे हैं मैं और आप हजरात कि मेरी और आपकी सुनने वाला कोई नहीं है, हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं, हमारी मिजाज पुरसिर करने वाला कोई नहीं, हमारा सिफारिशी कोई नजर नहीं आ रहा, हमें सीने से लगाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा, हमारा यावरो मददगार कोई नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ जब जब अल्लाह की बारगाह से हजरात हम लो लगाना छोड़ देंगे और अल्लाह की बारगाह से हम दूर हो जाएंगे तो फिर रूए जमीन पर हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। पुरफिक्रन दौर चल रहा है, अल्लाह की कसम जायजा लीजिए और जैसा सबक मैंने और आप हजरात ने आज के दौर में हासिल किया है, यकीन जाने वैसा सबक आज के दौर में हजरात कुर्बो जबार में किसी ने हासिल नहीं किया। हजरात जिस दौर से मैं और आप हजरात गुजरे हैं वो दौर क्या तुम्हारी नजरों के सामने नहीं है, वो हजरात हालात क्या तुम्हारी नजरों के सामने नहीं है, लेकिन गिलास किससे करे, शिकायत किससे करे? सबसे पहले शिकायत अपनों से की जाती है, लेकिन अपने ही अगर गौर फिक्र ना करें तो फिर आलम क्या होगा। हजरात यकीन जाने कि उस दौर से मैं और आप हजरात गुजर रहे हैं कि जिस दौर में हमारी मस्जिदें नमाजियों से भर जानी चाहिए थी, हमारे अंदर गैरत ईमानी पैदा हो जानी चाहिए थी, जिस नारे को मैं और आप हजरात रोजाना लगाते हैं और नारा लगा करके कहते हैं इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद, आखिर वो नारा हमारे अंदर असर क्यों नहीं कर रहा है। मैं और आप हजरात बबांगे दोहल कहते हैं, अलल ऐलान कहते हैं कि खुदा की शान दिखला दो जो होगा देखा जाएगा, नबी का दीन फैला दो जो होगा देखा जाएगा, खुदा की याद थी सजदे थे तलवारों के साए में, वही तारीख दोहरा दो जो होगा देखा जाएगा। हुसैन इब्ने अली का नाम लेकर अपनी कश्ती को हर एक तूफान से टकरा दो जो होगा देखा जाएगा। हजारों नारे लगा दिए मैंने और आप हजरात ने, हजरात हजारों कोशिशें की मैंने और आप हजरात ने नारे लगा करके कि कौम को बेदार किया जाए, लेकिन वो नारे कौम को क्या बेदार करेंगे जो नारे मुझे और आप हजरात को खुद बेदार ना कर सके। अगर बेदार होना चाहते हो, ज़मीर को जिंदा करना चाहते हो, अपने अंदर गैरत ईमानी पैदा करना चाहते हो, ये चाहते हो कि हमारे अंदर हमीयत दीन पैदा हो जाए, अगर ये चाहते हो कि हमारे अंदर दीन का खुलूस पैदा हो जाए तो आओ मैं तुम्हें नुस्खा बता रहा हूँ। आज नहीं बल्कि 100 साल पहले अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रहे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम दे रहे हैं। इतना कुछ देखने के बाद भी अगर हमारे अंदर गैरत ईमानी पैदा ना हो, अगर हमारा ज़मीर जिंदा ना हो तो फिर तबाही का इंतजार कीजिए, बर्बादी का इंतजार कीजिए। जो आग अभी चंद घरों तक पहुंची हुई है उस आग के लपटे कहीं ऐसा ना हो कि दूर तक पहुंच जाए और इतनी दूर तक पहुंच जाए, इतनी दूर तक पहुंच जाए कि फिर हजरात उन पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाए। लेकिन अगर वाकई तुम अल्लाह के बंदे हो तो तुम्हारी नजरों के सामने वो मंजर भी तो होगा कि अगर यकीन पक्का होता है तो फिर परवरदिगार आलम नारे नमरूद को भी हजरत इब्राहिम के लिए गुले गुलजार बना देता है और अपने बंदों को ये बता देता है कि अगर यकीन पक्का होता है तो फिर परवरदिगार आलम दहकते हुए अंगारों को भी महकता हुआ फूल बना देता है। नारे नमरूद को निगाहों के सामने रखो, अगर अल्लाह तबारक व तआला की सुरूए ज़मीन पर हजारों नमरूद पैदा हो सकते हैं तो उनका सर कुचलने के लिए अल्लाह लाखों मूसा भी पैदा फरमा सकता है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लाह मौलाना असनाद रज़ा साहिब किबला, नारे तकबीर। नाइबीने मूसा भी पे तो पैदा हो सकते हैं। तुम क्या सोच रहे हो कि अल्लाह के खजानों में कोई कमी है? तुम रो रहे हो कि हमारा रहबर कोई नहीं है, तुम रो रहे हो कि हमारा रहनुमा कोई नहीं है, तुम रो रहे हो कि हमारा कायद कोई नहीं है, तुम रो रहे हो कि हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ क्यों दर दर की ठोकरें खा रहे हो, क्यों दूसरों के दरवाजों पर जाकर के आवाजें
लगा रहे हो। चलो आवाजों से आवाजें मिलाएं और आवाजों से आवाजें मिलाने के बाद में भयक सवार होकर के कहे कि ये जिंदगी जो मोहम्मद के नाम लिख देगा खुदा भी उस पे जहन्नम हराम लिख देगा। और तू उनके इश्क में हस्ती मिटा के देख जरा, खुदा तेरा भी शहीदों में नाम है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक पुरखतर दौर है और ऐसे पुरखतर दौर में मैंने और आप हजरात ने अगर अक्ल हासिल नहीं की तो कब अक्ल हासिल करेंगे मैं और आप हजरात? कौन से पानी के आने का इंतजार कर रहे हैं मैं और आप हजरात? बताओ तो सही, कौन से तलातुम का इंतजार कर रहे हैं मैं और आप हजरात? कौन सी तुगयानी के लिए बेचैन है मैं और आप हजरात? इतना कुछ देखने के बाद भी अगर आंखें बंद है तो फिर बताइए हमारा ज़मीर बेदार कब होगा? हमारे ईमान के अंदर हजरात जज्बा हुसैनी पैदा कब होगा? अगर वाकई तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें दोनों जहान की कामयाबी अता करे, परवरदिगार आलम तुम्हें दोनों जहान की शान और शौकत, इज्जत और रिफत शान अता फरमाए, तो हजरात दुनियादार के गुलाम मत बनो बल्कि महबूबे परवरदिगार के गुलाम बन जाओ। मैंने हजरात मुख्तसर तौर पर तुम्हें मैदान बदर का वाकया सुनाया और उसकी वजह यह है कि बदर के किस्से पढ़ोगे तब तुम्हें इबरत मिलेगी, उहद के किस्से पढ़ोगे तब तुम्हें इबरत मिलेगी, मैदान खंदक के वाकयात पढ़ोगे तब तुम्हें इबरत हासिल होगी। हजरात मुल्क के शाम की फतह नुसरत, मुल्क के शाम में जाकर के जो फतह नुसरत के झंडे लहराए मुजाहिदीन इस्लाम में, उनकी तारीख पढ़ोगे तब तुम्हें इबरत हासिल होगी। और हजरात ये तमाम तारीखें पढ़ने के बाद में एक ही सबक मिलेगा, दुनिया वालों पर भरोसा करोगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी, लेकिन दुनिया को पैदा करने वाले पर भरोसा करोगे तो हर कदम पर तुम्हें कामयाबी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक कितने ठोकरे खाई हैं मैंने और आप हजरात जी। कौन सा दर ऐसा है जहां नहीं गए मैं और आप हजरात? कौन सी दहलीज ऐसी है जहां जाकर के हमने अपना सिफारिशी नहीं बनाना चाहा? लेकिन क्या सबक हासिल हुआ? सबक यही हासिल हुआ कि अगर दौलत काम में आती है तो अपनी, ताकत काम में आती है तो अपनी, जाहो जलाल काम में आता है तो अपना, रहबरी काम में आती है तो अपनी, कायद काम में आता है तो अपना, रहनुमा काम में आता है तो अपना। अब हमारी कौम ने रहबर भी खो दिया, रहनुमा भी खो दिया, कायद भी खो दिया, कहां कहां भटकेंगे, कहां कहां जाकर के तलाश करेंगे? यकीनन तुम्हें आवाज लगाने वाले बहुत है लेकिन सच्ची रहनुमाई करने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है। तुम्हें हजरात सियासतों के नाम पर बांटने वाले बहुत है लेकिन हजरात क़यादत के नाम पर तुम्हें मुत्तहिद करने वाला कोई भी नजर नहीं आएगा। रहबरी और रहनुमाई के नाम पर सैकड़ों हजरात पार्टियों में तकसीम करने वाले सैकड़ों नेता तुम्हें मिल जाएंगे लेकिन एक अल्लाह के नाम पर तुम्हें इकट्ठा करने वाला कोई भी नजर नहीं आएगा। अगर वाकई तुम चाहते हो कि एक खुदा के नाम पर एक हो जाओ, एक मुस्तफा के नाम पर एक हो जाओ, एक काबे के नाम पर एक हो जाओ, एक दीन मदीन के नाम पर एक हो जाओ, तो चलो मैं तुम्हें सबक देना चाहता हूँ। अल्लामा इकबाल ने कहा था मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बांटती होते जो मुसलमान भी एक, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं, रूह में सोच रही, कल्ब में एहसास रही, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। चलो सबक हासिल करो, कुव्वत इश्क से हर फस्त को फाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा थोड़ा सा 2-4 मिनट के लिए कहें सुभान अल्लाह। सिर्फ मेरे ही नंबर पर 2-4 मिनट के लिए नहीं कहना बल्कि आपको लगातार सुभान अल्लाह कहना है। लेकिन एक सबक जरूर दे करके जाना चाहूंगा नौजवानों, अब भी अगर तुमने सबक हासिल नहीं किया तो यकीन जानो तबाही तुम्हारा इंतजार कर रही है। अहमदाबाद से ताल्लुक रखने वाले वो नौजवान मौजूद हैं जो महीनों पहले से हजरात इस जलसे की तैयारी कर रहे थे और बड़ी कोशिशों काविशों के साथ इन्होंने इस जलसे को मुनक्किद किया। परवरदिगार आलम सबकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जलसा सजाने वाले तुम हो, तुम्हें पता है कि जलसा कैसे सजाया जाता है, जलसे में कितनी मेहनतें की जाती है, लेकिन वो तबका भी तो अहमदाबाद से ही ताल्लुक रखता है जो जलसे के बाद में लोगों के घरों पर दूल्हा को और उसके घर वालों को वरगला करके कहता है कि जब तक डीजे नहीं आएगा तब तक शादी में मजा नहीं आएगा। ईमानदारी के साथ बताओ, ऐसे भी तो तुम ही हो जो दूसरों के घरों के अंदर जाकर के चढ़ाते और चढ़ाने के बाद में कहते हो कि जब तक शादी में डीजे ना हो तब तक मजा नहीं आएगा, जब तक लहबो नहीं ना हो तब तक मजा नहीं आएगा, जब तक
तक नाच गाना हो तब तक मजा नहीं आएगा। फिर दूसरों से जाकर के शिकायतें करते हो कि हमारा कोई पुरसार हाल नहीं है। अरे तुम्हारी खुद की हालत ये है कि रात भर जलसा सजाने के बाद में, उलमा के बयानात सुनने के बाद में, नसीहतें सुनने के बाद में, हज़रात मुक़्तदर उलमा को बुलाने के बाद में फिर भी हमारी जिंदगी ना बदल सके, फिर भी उलमा की नसीहतों पर हम अमल ना कर सके, फिर भी उलमा के कहने को हम ना मान सके, तो फिर बताओ हमारे अंदर गैरत ईमानी बाकी कहाँ रही, हमारे अंदर हज़रात कुव्वते हैदरी के जलवे मौजूद कहाँ रहे। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, आज भी कौम के लड़कों को समझाओ और समझाने के बाद में कहना हम रहमान वाले हैं, शैतान वाले नहीं हैं। अगर जलसा कराएंगे तो अपने महफिलों में डीजे को लेकर के नहीं आएंगे, नाच गाने को लेकर के नहीं आएंगे, क्योंकि डीजे बजाना ये मुस्तफा के गुलामों का तरीका नहीं है, बल्कि मुस्तफा के गद्दारों का तरीका है। बेदार हो जाओ और दुनिया वालों को ये बताओ कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के कलए गिराते जाएंगे। हो जाए अदू चलकर मगर हम थोड़ा सा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मौलाना सनाद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आज ही आप नस्म कर लें तो ईमानदारी से बताइए क्या ये डीजे नहीं रुकेंगे? हालांकि अल्लाह का शुक्र है हम लोगों के यहाँ पर 90% लोग इस चीज से बचते हैं, बेशक 90%, लेकिन 10% वो भी तो हैं कि जो दूसरों के बहकावे में आकर के अपने घरों के अंदर डीजे बुला लेते हैं। अभी चंद दिनों पहले जब एक दूल्हा आया मेरे यहाँ पर नफल नमाज पढ़ने के लिए, तो मैंने उससे बर्जस्ता पूछा एक बात बताओ, ये जो रात तुम्हारे घर पर नाच गाना हुआ इसकी वजह क्या थी? तो उसने मुझे बताया कि 10-15 लड़के थे, वो आए और उन्होंने आने के बाद में कहा बोले पैसा हम देंगे, तुम सिर्फ डीजे लेकर के आओ, तुम्हें कुछ नहीं करना है, इजाजत दे दो। मैंने कहा तुमने ये क्यों नहीं कहा कि जो इजाजत तुम हमारे घर के लिए ले रहे हो वो डीजे अपने घर पर जाकर के बजाओ। मैं अपने घर के अंदर बेबरकती क्यों लेकर के आऊं तुम्हारे कहने में आकर? मैं अपने घर के अंदर शैतानी नंगा नाच क्यों न चाहूं तुम्हारे घर के अंदर आने के बाद में? हाँ, अगर तुम नेकी का मशवरा देते तब मैं नेकी की तरफ जाता। अगर तुम महफिल मिलादे मुस्तफा का मशवरा देते तो मैं महफिल मिलादे मुस्तफा को मुनक्किद करता। हज़रात दुनिया के अंदर दो जरिए होते हैं, एक इंसान वो होता है जो तुम्हें जहन्नम की तरफ लेकर के जा रहा है और एक इंसान वो है जो तुम्हें जन्नत की तरफ लेकर के जा रहा है। अब बताना ईमानदारी के साथ में, अगर तुम्हें कोई जहन्नम की तरफ से लेकर के जा रहा है और तुमसे आकर के ये कह रहा है कि अपने घर के अंदर डीजे बजाओ, शादी के मौके पर नाच गाना करो, तुम्हें खुद दिखाई दे रहा है कि ये रास्ता जन्नत का रास्ता नहीं है बल्कि ये रास्ता जहन्नम का रास्ता है, फिर भी तुम उसका कहना मान रहे हो। तुम्हें खुद नजर आ रहा है ये रास्ता गुलामी मुस्तफा का रास्ता नहीं है बल्कि ये तो मुस्तफा के बताए हुए रास्ते के खिलाफ रास्ता है, फिर भी तुम उस रास्ते पर चल रहे हो। तुम्हें खुद ये पता है कि ये जो नाच गाना हो रहा है ये हमें तबाही की तरफ, ये हमें जिल्लत की तरफ लेकर के जा रहा है, ये हमें रुसवाई की तरफ लेकर के जा रहा है, फिर भी तुम उस रास्ते की तरफ जा रहे हो। तुम्हें खुद पता है कि जहन्नम का रास्ता कौन सा है, जन्नत का रास्ता कौन सा है, फिर भी तुम्हारे अंदर अक्ल शऊर पैदा ना हो सकी, सोचो समझ पैदा ना हो सकी। अगर तुम इम्तियाज ना कर सके कि जन्नत का रास्ता कौन सा है, जहन्नम का रास्ता कौन सा है, तो फिर बताइए तबाही अगर नहीं आएगी तो फिर क्या आएगा मेरे और हज़रात के ऊपर? अगर तुम चाहते हो तबाही से बचना तो नाच गानों को छोड़ो और नाच गानों को छोड़ने के बाद में बाबा के दोहल ऐलान करो कि इश्को अखलाको वफा शान न जाने देंगे, हम मुसलमान हैं ईमान न जाने देंगे। लाखों तूफान चले सैकड़ों आंधी आए, इज्जत और अजमत कुरान न जाने देंगे और कोई सुन्नी भला दोसर की तरफ क्यों जाए, गौसो ख्वाजा और रजा खान न जाने देंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 सुभान अल्लाह। अगर तुम रोकना चाहो तो ये 10% लोग भी रुक सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने हमसे ये कहा कि जिसके यहाँ पर नाच गाना हो उसके यहाँ पर आप निकाह ना पढ़ाएं, तो वो के यहाँ लड़कियों के यहाँ पर आमतौर पर डीजे नहीं होता है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन हम इमाम और आप मुक्तदी, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं तो आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं।
अगर हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम निकाह ना पढ़ाएं तो आपकी भी जिम्मेदारी ये है कि उस घर में दावत में शरीक ना हो। अगर आप हमसे वादा करो, हम तो एक बार नहीं कई दफा ऐलान कर चुके कि जो शख्स अपने घर के अंदर डीजे लेकर के आ रहा है वो रात को जलसा भी ना कराए, कम से कम ये तो पता चल जाए कि ये शैतान वाला है। रात भर उलमा को बुलाया, जलसा कराया, धोखा दिया, रात भर उलमा को बुलाने के बाद में नारे लगवाए, उलमा सैकड़ों दुआएं तुम्हें दे करके गए, अल्लाह कामयाबी दे, दूल्हा बड़ा अच्छा है, जलसा सजाया है, दूल्हा के दोस्त बड़े अच्छे हैं, जलसा सजाया है, घर वाले बहुत अच्छे हैं, जलसा सजाया है, हजारों दुआएं उलमा आकर के तुम्हें दे करके चले गए। लेकिन जब दोपहर हुई 2 बजे तो तुम्हारे घर के अंदर डीजे आ गया, नाच गाना आ गया। बताओ क्या इसी को कामयाबी की जमानत कहेंगे? नहीं, ये कामयाबी की जमानत नहीं है, बल्कि कामयाबी की जमानत तो ये है कि रात को जलसा सजाया जाता और बारात के निकलते वक्त नारे तकबीर और रिसालत लगाया जाता। वाह 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 वाह, होती कामयाबी की जमानत। और आज भी सैकड़ों की तादाद में हजरात यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आज भी मैं इस बात को कह रहा हूँ, नमाज़े जुमा में भी मैंने इस बात को कहा है, जो लोग शादी वाले दिन अपने घर में डीजे लाना चाहते हैं वो रात को अल्लाह के लिए जलसा ना सजाए। कम से कम उलमा का मजाक तो ना उड़े, कम से कम ऐसा तो हो कि उलमा जो रात को आए थे उनकी बेकदरी तो ना हो। वो जो रात भर तुम्हें नसीहतें करके गए हैं, रात भर तुम्हें समझा करके गए हैं, रात भर के समझाए पर तुमने पानी फेर दिया, तुम्हारे अंदर गैरत ईमानी पैदा ना हो सकी, हमीयत दीन पैदा ना हो सकी। ऐ मुसलमानों, फिर भी तुम सीना ठोक करके कहते हो कि हम हुसैनी हैं। अरे अगर तुम हुसैनी हो तो मैदान करबला के सजदे का इंतजार करो। क्या तुम्हें पता नहीं है क्या हुसैनियत तभी जिंदा होती है जब मैदान करबला सजदा है, और मैदान करबला से पहले कभी हुसैनियत जिंदा नहीं होती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरों तक भी पहुंचाओ, और उन नौजवानों को जो यहाँ पर मौजूद नहीं है उनसे भी कहना, मैं अपनी तरफ से इस चीज को कह रहा हूँ, हमें खुद ये पता नहीं होता है कि सुबह को डीजे आने वाला है। एक साहब ने मेरे कान में आकर के कहा, एक साहब ने मेरे कान में आकर के कहा, हजरत आपको पता नहीं है सुबह को कुछ और इंतजाम है। मैंने कहा मुझसे तो लड़के के अब्बा ने भी कसम खाई है, लड़के ने भी कसम खाई है, दोस्तों ने भी कसम खाई है। अच्छा कितनी सस्ती हो गई है मुसलमानों की जबान, जहाँ चाहते हैं वहाँ कसम खा लेते हैं, जहाँ चाहते हैं वहाँ झूठ बोल लेते हैं, जहाँ चाहते हैं वहाँ धोखा दे देते हैं, जहाँ चाहते हैं वहाँ मकर कर लेते हैं। फिर भी ये सोचते हैं कि हम गौसे पाक के गुलाम हैं, मखदूम पाक के गुलाम हैं, साबिर पाक के गुलाम हैं, कुतुबुद्दीन के गुलाम हैं, फरीदुद्दीन के गुलाम हैं, मखदूम पाक सय्यदी सरकार आला हज़रत के गुलाम हैं, हुजूर ताजुश शरिया के गुलाम हैं। कौन कहता है कि तुम इन लोगों के गुलाम हो? अगर तुम इन लोगों के गुलाम होते तो तुम्हारे घर के अंदर शैतानी नंगा नाच नहीं नचाया जाता, बल्कि तुम्हारे घर के अंदर गुलाम मुस्तफा होने का सबूत पेश किया जाता। और गुलाम मुस्तफा होने का सबूत ये है कि तुम्हारे घर के अंदर डीजे ना बजे, बल्कि तुम्हारे घर के अंदर हर कदम पर नाते मुस्तफा के तराने गाए जाए। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। बताओ सब लोगों को। अच्छा मुझे तो हैरत होती है, उन लोगों को शर्म नहीं आती है जो रात को जलसा कराने के बाद में दोपहर को शाम को पता चलता है 3 बजे 4 बजे डीजे जा रहा, वो लोग साथ में जा रहे हैं। कभी बुजुर्गों ने ये नहीं कहा कि आखिर वजह क्या है? जब तुम डीजे लेकर के जाओगे ऐसे हालात में भी तो हम तुम्हारे साथ दावत में शरीक नहीं होंगे। एक शख्स ने भी आगे बढ़ करके कहा, जिस दिन तुमने ये अज़्म इरादा कर लिया और तुमने अपने दिल के अंदर ये सोच लिया कि ऐसे नाच गानों की महफिलों में हमें शरीक नहीं होना, अल्लाह की कसम वो दिन हमारे लिए इनकलाब का दिन होगा, वो दिन हमारे लिए इज्जतों का दिन होगा, वो दिन हमारे लिए वकार का दिन होगा। याद रखना, कामयाबी दौलत से नहीं मिलती, बल्कि अगर गुर्बत भी हो साथ में अल्लाह की रहमत हो तो अल्लाह कामयाबी अता फरमाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मौलाना सनात रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए हजरात समझाओ। अच्छा जिन जिन लड़कों ने इस महफिल को सजाया सबके सब लाइक मुबारकबाद, अहले महल्ला लाइक मुबारकबाद, जलसे में आने वाले तमाम लोग लाइक मुबारकबाद।
हमारी बस्ती के तमाम लोग लाई के मुबारकबाद। आप जानते हैं अल्लाह ने आपको कितनी इज्जत अता फरमाई है। इलाकाई सतह पर जितना जलसों का तस्करा राय का होता है इतना किसी दूसरी जगह का नहीं होता। और ये जो इज्जतें तुम्हें मिली हैं अल्लाह ने ये इज्जतें तुम्हें मदरसों की वजह से अता फरमाई। वाह सुभान अल्लाह। ये जो हम टारगेट बने हैं, निशाना बने हैं, बिला वजह निशाना नहीं बने। हमारे निशाना बनने की एक वजह ये भी है कि कहीं ना कहीं लोगों ने ये महसूस किया कि इनके अंदर गैरत ईमानी अभी जिंदा है, इनके अंदर हमीयत दीन अभी जिंदा है। इस वजह से हमें टारगेट किया गया है, निशाना बनाया गया है। लेकिन निशाना बनाने वाले याद रखे तारीख हमेशा जिंदा रहती है और तारीख में इस बात को लिख लिया गया है अगर हमें इज्जत मदरसों की वजह से मिली है तो बाबा के दोहल में कहना चाहता हूँ, ऐलान कह करके जाना चाहता हूँ, मदरसा चलाने के लिए इमारतों की जरूरत नहीं होती, मदरसा सजाने के लिए मुस्तफा की गुलामी की जरूरत होती है। अल्लाह की कसम अगर हमारे सरों पर छतों का साया मौजूद नहीं रहा तो हम हजरात हम हजरात तरह के हम हजरात बेसरो सामान रहने के बाद में, हम टेंटों के अंदर रहने के बाद में, हम हजरात बेसरो सामान रहने के बाद में हम बगैर छत के मुस्तफा के दीन की तालीम को आम करेंगे और दुनिया वालों को ये बता देंगे अगर छत बाकी नहीं रही तो हमारी निगाहों के सामने असहाबे सुफ़ा के चबूतरे की मिसाल। वाह 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। असहाबे सुफ़ा के चबूतरे की मिसाल मौजूद है। दुनिया का सबसे पहला मदरसा, सबसे गरीब ठिकाना, जहां दूर दराज से लोग आते थे और आकर के इल्मे दीन मुस्तफा हासिल करते थे। और उनमें पेट भरने वाले लोग नहीं थे बल्कि पेट पर पत्थर बांधने वाले लोग। अल्लाह ने किसी को मुहद्दिस बनाया, उनका सबसे बड़ा एहसास तो ये था कि उन्हें सहाबी रसूल बनने का शरफ हासिल हुआ। तो यहाँ सबक ये मिलता है कि मुस्तफा का मदरसा चलाने के लिए छत का होना जरूरी नहीं है बल्कि जज्बा ईमान का होना जरूरी है। अगर छतें ना रही तब भी हम इंशाअल्लाह मदरसा चलाएंगे, दीवारें ना रही तब भी हम मदरसा चलाएंगे और हम दुनिया वालों को ये बता देंगे अपने घर से हमें मोहब्बत बाद में है, मुस्तफा के घर से हमें मोहब्बत पहले है। इस चीज को मैंने महसूस किया। अगर कुछ लोगों का बस चलता तो अपने घरों को मदरसे के नाम पर अल्लाह की कसम कुर्बान कर देते। बेशक कितने लोगों को मैंने रोते हुए देखा है, आंसू बहाते हुए देखा है। कितने लोगों की कंडीशन ये थी कि जो मुझसे आकर के कह रहे थे कई दिन तक मेरी हजरात लोगों से मुलाकात नहीं हुई और मुलाकात ना करने की वजह ये थी कि मैं जब नजरों से नजरें मिलाता था तो खुद मेरी आंखों के अंदर आंसू तैरने लगते थे। मुझे पता था कि जब मेरी आंखों में आंसू आएंगे तो सामने वाले की आंखों में आंसू आना यकीनी है, इसलिए चंद दिनों तक लोगों की आंखों से आंखें ना मिला सका। लेकिन मुझे और आपको इज्जतें मिली है तो जलसों की बिना पर मिली है, मदरसों की बिना पर मिली है, जामिया रज़िया रहमतुल उलूम की बिना पर मिली है, जामिया जमालुल उलूम की बिना पर मिली है। इसलिए हजरात अगर अपनी इज्जतें बाकी रखना चाहते हो, अगर अपनी सलामती चाहते हो, खैरियत चाहते हो, आफियत चाहते हो, मुस्तफा के घर की हिफाजत करो, तुम मुस्तफा के घर की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारे घरों की हिफाजत फरमाए। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम तुम्हारे घरों की हिफाजत फरमाएगा। ज्यादा बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, सब कुछ तो आपकी नजरों के सामने मौजूद है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं उन लड़कों का खास करके और उन लोगों का कि जिन्होंने हमारे दर्द को अपना दर्द समझा। बेदार हैं आप? पीछे तक आवाज समझ में आ रही? कहो सुभान अल्लाह। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे दर्द को अपना दर्द समझा। कितने लड़कों ने मुझे फोन करके ये बताया कि अहमदाबाद में उस दिन कारखाने में लड़कों से काम नहीं हुआ, कितने लड़के रोते रहे, आंसू बहाते रहे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं तुम अल्लाह के घर के उजड़ने पर रोए हो, अल्लाह तुम्हें मैदान महशर में रोने से बचाए। तुम्हारे ये आंसू ना मेरे लिए थे ना किसी दुनिया वाले के लिए थे, बल्कि तुम्हारे ये आंसू मुस्तफा जान रहमत के घर के शहीद होने की वजह से थे।
अल्लाह इसका सिला तुम्हें दुनिया और आखिरत में अता फरमाएगा। इलाकाई सतह पर भी कितनी जगहों से ऐसे लोगों के फोन आए जिन्होंने मुझे ये बताया, हजरत जब हमने ये हालात देखे तो हमारी आंखों के अंदर आंसू आ गए, हम बेतहाशा रोने लगे। मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ये कहता हूँ तुम्हारे आंसुओं का हम बदला नहीं दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारे आंसुओं का बदला अल्लाह मैदान महशर में तुम्हें जरूर अता फरमाएगा। मैं ऐसे तमाम लड़कों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, नौजवानों का, जवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हजरात हमारे दर्द को अपना दर्द समझा। और मेरा यकीन ये कहता है जज्बात में नहीं बल्कि हजरात अक्ल सामने रखते हुए ये बात तुम्हारे कानों तक पहुंचा करके जा रहा हो और पता करके जा रहा हो। जब अज़्म सलामत होता है, यकीन पक्का होता है, इंसान के जिस्म के अंदर हरारत ईमानी होती है, तुम्हारे क़ल्बो जिगर के अंदर गैरत ईमानी जिंदा होती है, तो फिर एक मदरसा नहीं, अल्लाह अगर करम करेगा तो हजारों मदरसे तामीर हो जाएंगे। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। राशिद भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भी बहुत बड़ा अज़्म लेकर के और बहुत बड़ा टारगेट, बड़ा मंसूबा लेकर के चले हैं। पूरा हिंदुस्तान इन्हें जानता है। इसी अज़्म के साथ, इरादे के साथ यही पूरे हिंदुस्तान में सफर करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनके अज़्म को, इनके मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाए। इन्हें हर कदम पर कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। यकीनन इनकी कोशिशें और काविशें भी लायक सताइश है। परवरदिगार आलम इनकी कोशिशों को, काविशों को बार बार फरमाए। ये राशिद रजा मरकजी हैं, गैर मारूफ चेहरा नहीं बल्कि मारूफ और मकबूल चेहरा है, जिसे हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे जानते हैं। सिर्फ एक कोशिश के लिए, एक काविश के लिए इन्होंने अपनी नात खानी को भी हजरात अगर जरिया बनाया है तो मुस्तफा के दीन की तबलीग का जरिया बनाया है। ये हजरात इनके लिए कामयाबी की जमानत है। परवरदिगार आलम इन्हें मजीद कामयाबियां अता फरमाए और इनके जो मंसूबे हैं परवरदिगार आलम इनके मंसूबों में इन्हें कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। इनके लिए भी दुआ करें, सबके लिए दुआ करें और बिलखुसूस जामिया रज़विया रहमतुल उलूम के लिए आप हज़रात दुआ करें। कलमा शरीफ पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। खूब किस्सा चमक फूल निशाद रहे, बाग बजाता हुए गुलशन तेरा आबाद रहे। मेरी तस्वीर के ये नक्श जरा गौर से देख, इसमें कहत की तारीख नजर आएगी, वजूगा तेरे ज़हन के